भाईजन जो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे बीच में हर वक्त रहते हैं। डॉक्टर अमूल्य साहू जी, वो कोई पेड पर्सन नहीं है, उनको कोई सैलरी नहीं मिलता है, उनको कोई लालच नहीं है, वो अपनी मर्जी से आते हैं। हर एक जो लीडर यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी बातें रखता है। तो आप सब भी हम लोगों को सहयोग, हम लोगों को प्यार दे रहे हो और आगे भी देते रहोगे। यही मेरे दिल की भावना है और मेरे दिल की कामना है कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह एकजुट होकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। और ट्रेजर की जो बात है, ट्रेजर बहुत बड़े लेवल पे कम बैक कर रहा है दोस्तों। बहुत ही कम समय के अंदर, हर बार मैं मीटिंग में ये बोलता हूँ, लेकिन आपके अंदर भी हर बार ये सवाल नया पैदा होता होगा कि आप ऐसा बोलते हो लेकिन वो दिन कब। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब जितने उतावले हो, जितने तेजी से, जितनी गर्मजोशी से आप वो चीजें सुनना चाहते हैं हम लोगों से, उतनी ही तेजी से हम भी ये जानना चाहते हैं कंपनी से कि वो कब दिन आएगा, कब ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, कब हम लोग जो अपनी विड्रॉल्स कंटिन्यू ले सकेंगे। तो उन बातों को बार बार ना दोहराएं इस मंच के ऊपर, जो बातें कॉमन है, जो सबको पता है। तो मैं भी अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे को आज मालूम है कि हमें टाइम 10 बजे तक का मिला है। अगर योगेश भैया आपकी इजाजत हो, अमूल्य सर जी को मैं इन्वाइट कर लूं या किसी और यस को सर, ये। यस सर, यस सर, यस सर जी। तो अमूल्य सर जी के बाद हम लोग दीप नारायण पांडे सर जी और सिद्ध स्वरूप जैन सब जी को सुनेंगे। वो बिल्कुल रेडी रहें। तो आज माफी चाहेंगे अगर ज्यादा लोगों के क्वेश्चन ना ले सके, क्योंकि आज हमारे पास जो समय है वो आप सबको मालूम है, 10 बजे हमने मीटिंग को वाइंड अप करना है। 10 के सवा 10 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज फिर एक नई जान, एक नए जोश के साथ आज हम लोग फिर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे इंसान को जो भगवान का रूप है हमारे लिए, उसको आपके बीच में मैं लाना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक बुलंद आवाज, एक अच्छे इंसान, बहुत ही प्यार से हम लोगों को सिखाते हैं। तो वेलकम ऑन द स्टेज मेरे गुरु, हम सबके गुरु, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे नहीं, हम सबके गुरु। मैं उनको बुलाना चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच। डॉक्टर अमूल्य साहू ब्लॉकचेनर, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर। प्लीज सर, आप मंच राधे पे आए। राधे, राधे वेलकम राधे, वेलकम, मोस्ट वेलकम, राधे राधे, मोस्ट वेलकम। जय जगन्नाथ, राधे जय राधे। जगन्नाथ। वेलकम जय वेलकम जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम माननीय, श्री श्री वेलकम माननीय। 108 श्री श्री अमूल सर जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आदरणीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय श्री जय सर, जय श्री जय, जय श्री जगन्नाथ। अमूल्य सर जी, थैंक आपको यू। थैंक यू। मैंने इन्वाइट किया है बड़े प्यार वेलकम से, सर, तो वेलकम। हेलो। जी थैंक जी, यू, थैंक वेलकम यू सर, सो मच। वेलकम वेलकम सर। हाँ हाँ, मोस्ट जय ऑडिबल श्री है जगन्नाथ। सर? सही से ऑडिबल हो रहा है? यस सर, यस प्रॉपर सर, है। क्लियर है जय सर। जगन्नाथ सर। जी, ओके वेलकम ओके। सर। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार एनएफटी डिजिटल वेब थे को प्रणाम करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला सभी हमारा गुरु महागुरु इस पे एडमिन पैनल में शामिल है, और सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और हर दिन सुबह और शाम इस वेबिनार को अच्छी होस्टिंग के माध्यम से, एक जोरदार होस्टिंग माध्यम से रंगायित करते हैं हमारा दो सिपाही, जो कि विनय सनी सर एंड जोगेश सर। आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। और हर दिन इस वेबिनार में उपस्थित हुए सभी भाइयों बहन, आप हर दिन आपका नॉलेज कुछ लेते हैं, कुछ देने के माध्यम से हम आगे चलते हैं। एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम, धन्यवाद, नमन प्रणाम वंदन। आप सभी इस परिवार का एक एक सदस्य है। ये कोई एक पर्सन का ये ग्रुप नहीं है, आप सभी के लिए ये वेबिनार बनाया गया है। आप इस वेबिनार में
वेबिनार में एक एक पार्ट हो, एक एक सदस्य हो, इसलिए आप कभी भी आप खुद को अकेला समझते नहीं है, कभी भी समझता नहीं, कभी आप अकेला हो। हम सभी आप सभी के साथ है। हम परस्पर एक दूसरे से हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलेंगे। देखिए साथियों, आज एक अच्छा दिन है। जैसे हम दुर्गा पूजा नाम से, माँ दुर्गा के नाम से और विजयदशमी नाम से और एक इसी अच्छे दिन के अवसर पर इसका महत्व आप सभी को तो पता है। इस दिन अच्छाई का जीत होता है और बुराई का नाश होता है, और सभी को पता है। लेकिन ये अच्छाई और बुराई कहाँ से आता है? आप लोग जो एक दूसरे को खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, ये कोई बाहर से नहीं आते, खुद अपने के अंदर में है। लेकिन आप सभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये दुनिया में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है, खुद शत्रु बनाता है। हमारा अंदर में सब कुछ एक सर्वरूपी शत्रु है हमारा अंदर में। लेकिन जब उनकी पावर हम कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये दुनिया में वही नाम आ जाते हैं शत्रु। ये हमारा ये शत्रु, ये वो शत्रु। लेकिन जो हमारे अंदर में जो षड् रिपु है, आप सभी को पता है, सभी इंसान का अंदर में षड् रिपु है, सशस्त्र है। एक होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। ये सब कुछ हमारे अंदर में, कोई बाहर में नहीं है। हम उसको जागृत करते हैं। बाहर आने के लिए हम कोशिश करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। जिस दिन आप लोग खुद का अंदर में ये जो षड्रिपु को आप जय कर लेंगे ना, कभी भी आप किसी की भी शत्रु नहीं हो सकते हो। और आपको कभी भी कोई ज्यादा जो इच्छा है ना, वो भी नहीं आएगा। कभी भी आप गुस्से भी नहीं करेंगे, कभी भी आप ज्यादा लालच भी नहीं करेंगे, कभी भी आप ज्यादा मोह में नहीं आएंगे, और कभी भी अहंकार जो घमंड है ना, ये भी नहीं रहेगा, और ज्यादा ईर्ष्या भी किसी का प्रति आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आज का दिन एक बुराई का नाश, जो कि एक शत्रु का नाश का दिन है। जो बुराई का नाश होता है, वो उस दिन एक क्या सत्य का जय होता है, विजेता होता है सत्य का। जो सत्य रास्ते पर चलता है, उनका हर टाइम सत्य का जय होता रहता है। लेकिन ये सारी तो हम लोग का अंदर है, लेकिन उसको वशीभूत करने का पावर आप सभी का पास है। आपका डिसिप्लिन, आपका जो धैर्य, और आपका पास इसको जो कंट्रोल करने का जो पावर, ये सारी शत्रु से आप जीत जाते हो। ये जब आपका पास ज्यादा रहेगा, जो कंट्रोल के पावर, डिसिप्लिन और धैर्य और पेशेंस, ये जो आपका पास ज्यादा रहेगा,
आपको भी कोई भी कुछ भी लॉस नहीं कर सकता। ये सारा दुनिया आपके भी क्या बनेंगे, आपको भी बाय बाय बोलेंगे, वाह क्या आदमी है। इसी तरह आज एक अच्छी दिन में हम एक अच्छी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम एक अच्छी कॉन्सेप्ट को कैसे पहचाने। हाँ, ये ट्रेजर एनएफटी आप सभी को पता है, पहले तो अच्छा था, अभी अच्छा भी चल रहा है, फ्यूचर में अच्छा ही होगा। ये क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो देखिए साथियों, हम अच्छी तो चीज को ढूंढने जाते हैं, क्या हम देखते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप, आप कोई कन्या पत्र आप दान करने जाते हो, मैरिज करने जा रहे हो आप बेटे के दूसरे के साथ, आप उधर क्या देखते हो, वो बेटा क्या कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, ऐसे देखते हो कि नहीं। इसका स्टैंडर्ड देखते हो, वो क्या दारू पीता है कि नहीं, गुटखा खाता है कि नहीं, ये सब कितना इनकम करता है। आप इधर इधर भी पूछते हो, आस पास में आपका रिश्तेदार, सब कुछ आप ढूंढते हो। क्यों ना आपका बेटी को ये फ्यूचर में अच्छा एक जीवन साथी मिल सके, तो आपका बेटे को अच्छा से उसका फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा, हमारा बेटे के साथ कुछ भी परेशान नहीं होंगे। हम इसीलिए ये सारे सब कुछ ढूंढते हैं। क्या गारंटी है उस उसी सेक्टर में, क्या गारंटी आपका बेटे को बेटा जिंदगी भर के लिए अच्छा में रखेगा, क्या गारंटी है। वहां पे भी गारंटी किसी भी पर्सन नहीं दे सकता, किसी भी पर्सन। इसी तरह वहां भी आप चूज करते हो, आप पास्ट को देखते हो, प्रेजेंट को देखते हो, डिसीजन लेते हो फ्यूचर के लिए। हाँ, ये अच्छा आदमी है, हमारा ये जो अच्छा बेटा है, ये हमारा बेटे को अच्छे से ये जीवन साथी बन सकता है, चूज करते हो। इसी तरह एक अच्छे कंसेप्ट को चूज करने के लिए क्या चाहिए, आपको सभी पता है। ट्रेजर एनएफटी पास्ट में क्या कर रहा था, बहुत बहुत तो अच्छा कर रहा था। बहुत सारे आदमी इसमें भी करोड़पति बन चुके हैं, लाखपति बन चुके हैं। इसका दीवाना भी अभी भी और वर्ल्ड में इसका दीवाना है। पहले पास्ट को देख लिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट का, और आज प्रेजेंट में क्या देख रहे हो, क्या इसका ये क्या कर रहा है, या क्या अपडेट हो रहा है ये दुनिया के साथ, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि दुनिया जो आगे होने के लिए जा रहा है, क्या ये ऐसे ही बिहेव कर रहा है, ऐसे चलना चाहता है क्या सिस्टम। पास्ट देखे, प्रेजेंट भी देखे, जो सिस्टम जो बोल रहा था वो क्या बैकसाइड में वही काम कर रहा है कि नहीं। ये प्रेजेंट की बात, पास्ट की बात सभी को पता है, कितना इनकम दिया, कितना लाखों करोड़ का आदमी इस सिस्टम से लिए। लेकिन अभी जो फैसला करना है, क्या करना है, पास्ट देख लिए, प्रेजेंट देख रहे हो, फैसला फ्यूचर का वही टाइप का आपको फैसला करना है। क्या जो सिस्टम पास्ट में अच्छा है, प्रेजेंट में अच्छा है, फ्यूचर तो ऑलरेडी अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर भी हम जैसे हमारा बेटे को हम एक अच्छी जिंदगी के लिए अच्छे जीवन साथी ढूंढते हैं, इसीलिए आप सभी को इसी तरह ये सिस्टम की चूज करना है। ये प्रेजेंट में ऐसे था, पास्ट में है, हाँ हमारे साथ ये फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। ये
एवरी पर्सन के पास ये विचारधारा होना चाहिए। लेकिन हम जो शंका में रह जाते हैं, ऐसा करेगा क्या सिस्टम, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जो डिसीजन लेते हैं, वेबसाइट को सोचना तो पड़ता है, लेकिन जो पास्ट देखता है, प्रेजेंट देखता है, फ्यूचर तो ऑटोमेटिक सामने में आ जाता है ना। उसी से डिसीजन में लेने में क्या कमी है? लेकिन फिर भी हम पीछे देखते हैं कि मानव हमेशा भी आगे पीछे देखकर भी गति करता है, और हमेशा भी जितना भी अच्छा पर्सन हो, जितना भी अच्छा पर्सन कहीं भी कहीं एक चीज कमी रखता है, ऊपर वाला एक चीज कमी रखता है, नहीं तो वो तो मानव नहीं रहता ना, ये तो देवता बन जाता है। आपके सामने में क्यों रहता है? उसको तो सभी सारा दुनिया पूजन करते हैं। इसीलिए हम जो सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उसका पास्ट देखे, प्रेजेंट देखे, फ्यूचर तो ऑलरेडी पका है। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी जो प्रेजेंट में हम क्या देख रहे हैं? हाँ, उसका मार्केट रन कर रहा है, बाय सेल हो रहा है, टोकन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मार्केट को सिस्टम दे रहा है, और अच्छी क्वांटिटी से हम लोग को अच्छी रेट में दे रहा है, थोड़ा कंट्रोल करके मार्केट को कम रेट में अच्छी क्वांटिटी का टोकन दे रहा है। बैक साइड में इंटरेस्टिंग चल रहा है, ये भी नजर हम लोग को अभी प्रेजेंट में पता हो रहा है ना कि नहीं। ये जो प्रेजेंट के बाद पास्ट देख लिया, प्रेजेंट तो आप देख रहे हो, आपके सामने में है। चूज करना है फ्यूचर में क्या करना है। जिस बजट के साथ आप जुड़े हो, पूरी लगन के साथ, धैर्य के साथ, एक निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। ओनली जुड़ने से काम नहीं होता, ओनली ज्वाइन करने से इनकम नहीं आ जाता। उसी के लिए आप लोग को काम करना पड़ेगा, पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी दुनिया में कोई भी आदमी आप देख लो, बिना इन्वेस्टमेंट के किसी का पास पैसा आता है? नो, कभी भी नहीं। जो व्यक्ति जिस तरह इन्वेस्टमेंट करता है, खुद का पैसा को काम में लगाता है एक सही सेक्टर में, उसी हिसाब से उनका इन्वेस्ट हिसाब से उनको पैसा मिलता है रिटर्न। लेकिन सही इन्वेस्ट होना चाहिए। जो आपके पास अभी 10,000 रुपया के सही इंडस्ट्री रूप में है, हाँ, हम लोग सभी पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम लोग का फंड है, लेकिन उसी फंड से आपको भी अर्निंग आ रहा है, स्टेकिंग आ रहा है। आपका स्टेकिंग से जो निकला है उसको भी आप फिर कंपाउंडिंग कर पा रहे हो अर्निंग माध्यम से, अर्न माध्यम से। ये जो आपका फंड जो बड़ा होता जा रहा है, आप सभी के पास क्या है? डाउट है, क्या इतना सारी पैसा सिस्टम दे सकता है? क्या इतना सारी पैसा हमारे पास लाखों करोड़ का टोकन है, क्या सिस्टम दे सकता है? ये सभी का मन में डाउट है। ये डाउट किस बात का? अब तक पास्ट देखे, लेकिन अभी जो डाउट आप कर रहे हो ना, लेकिन दुनिया के साथ आप खुद को अपडेट नहीं किया। आज दुनिया के साथ जो चल रहा है, फ्यूचर जो होने वाला है, उसको आप नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए आप लोग डाउट में हो। ये सारी जो फंड है ना, सिस्टम का 5 एक है, देखा ना, एक छोटी सी जैसे एक बिंदु जैसा वॉल्यूम है, छोटी सी बिंदु जैसा वॉल्यूम है, लेकिन वही भी बिंदु जैसा वॉल्यूम भी आपको सिस्टम से जेब से नहीं देना है। आप बोलेंगे सर कैसे? हम करोड़ का पैसा तो हम तो सिस्टम को दिए, सिस्टम हमारा पैसा भी और भी 2 गुना 10 गुना हो चुका है, फिर हम लोग सिस्टम से कैसे नहीं लेंगे? अरे भाई देख लो, सारा दुनिया अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्या
उनके पास लाखों करोड़ का संपत्ति पड़ा है क्या? नो। एक सिस्टम बनाया जो आप लोग अर्न किए, आप लोग का अर्न आप पेमेंट किए, वो बाहर में मार्केट से बाइंग किए, आप लोग को आपका एड्रेस में भिजवा दिया, उन लोग का प्रॉफिट उनके पास रह गया। क्या वो लोग पहले इन्वेस्ट किए? नहीं, सिस्टम बनाया, मार्केट बनाया, इको सिस्टम बनाया। इसी तरह जो दुनिया आ चुका है, अपने पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन आप करोड़ का इनकम कर सकते हो। इसी तरह सिस्टम को बनाने के लिए आपका पास थोड़ी सी इन्वेस्ट होना चाहिए और अच्छी नॉलेज होना चाहिए। जो नॉलेज जो वेब3 दुनिया में जो अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, ट्रेजर एनएफटी, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम माध्यम से सिस्टम आप लोग को 1 रुपया भी हाथ से नहीं देने वाला है। आप जो देख पा रहे हो ना, उनका वैलेट में लाखों करोड़ों अरब खरब का डॉलर पड़ा है, आप खुश हो जाते हो। हमारा सिस्टम पास इतना मनी है, इतना डॉलर पड़ा है, हम एक पावरफुल सिस्टम के पास हम है। अरे हमारा मालिक अच्छा होगा तो हमारा जिंदगी तो अच्छा होगा, हम लोग तो अच्छी तरह से पेमेंट दे सकता ना। हम तो इसी राह पर चल रहे हैं ना, इसी तरह। लेकिन नहीं साथियों, इसका पीछे और भी राज है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, इससे से भी आपको 1 रुपया नहीं देगा सिस्टम, लेकिन वही पैसा से थोड़ी सी यूज करेगा एक मार्केट में, इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम बनाएगा आपको बाहर मार्केट से, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, जो आप देख पा रहे, जो हमारा बहुत सारी इतना इंडस्ट्री है जो आपने अपने खुद एक मिसाइल काम किए, खुद का प्रोडक्ट नहीं है, खुद का कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन पर डे करोड़ रुपया का इनकम करते हैं। इसी तरह ट्रेजर एनएफटी, आपके पास करोड़ का डॉलर हो फिर भी छोटा है, ये करोड़ का फंड सिस्टम नहीं देना है, जो भी कुछ मिल रहा है इको सिस्टम मिला देगा। आप बोलेंगे सर कैसे? आप बोलेंगे सर कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो डाउट आज के बाद कभी भी मत करिएगा। मान लो आपका बैलेट में करोड़ का संपत्ति पड़ा है। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूँ। पहले जो सिस्टम विड्रॉल दिया था, अब वही जो TFT टोकन आपको मिला था, किसका 50,000, 25,000, 90,000 ऐसे मिला था कि नहीं? यस कि नो? बोलो। अरे भाई के सुनते को नहीं ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हेलो जी सर बिल्कुल। यस सर, अरे क्लियर है सर। यस नो तो बोलो कोई नहीं, तो जोगेश मैं सर, ऐसे बोलता जोगेश जा रहा जी, हूँ। ओके, जोगेश यस सर सर, प्लीज यस सर, साथ यस रहिए आप प्लीज। लोगों मेरे को यस लगता है सर। आप लोग सुनते नहीं, मैं ऐसे बोल जा रहा हूँ। हाँ नहीं सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ, सुनिएगा। जो आप लोग को सिस्टम बीच में उड़ डाल दिया था, आप सभी को पता होगा कितना बड़ा उड़ डाल दिया था, सभी ने ले लिए थे। वो जो अमाउंट आपको जो TFT टोकन दिया था विड्रॉल, उसको आप सेल किए कहाँ पर? ना बाहर में पेन के शॉप पर हो, आपका बैलेट माध्यम से शॉप माध्यम से हो, जहाँ पे शॉप किए, वो क्या सिस्टम आपको विड्रॉल दिया क्या? नहीं, आप बाहर मार्केट से आप विड्रॉल लिए। क्यों लिए? ना सिस्टम ने ऐसे इकोसिस्टम बनाया, आपका TFT का जो वैल्यू को
मार्केट में क्रिएट की, उसी के लिए थोड़ी सी इन्वेस्ट कर दिया, लिक्विड डाल दिया, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना दिया, बनाया। वो तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑलरेडी है, वो तो उसका लिस्ट कर दिया, थोड़ी सी वो भी इनकम करेगा, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज वैलेट वो भी फिर चलाएगा। लेकिन आपको भी ये मार्केट से लाखों लाखों डॉलर मिल जाएगा। जैसे आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या सिस्टम दे रहे? नो, आप इसी इकोसिस्टम के वजह से, पहली जो मार्केट ओपन हुआ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वजह से, उधर जो पोल क्रिएट हुआ उसी की वजह से, उधर जो लिक्विड डाला गया उसी की वजह से इसका वॉल्यूम, जो टीएफटी का वॉल्यूम हिसाब से आपको उधर सेल कर दिया, उसी मार्केट से आपको डॉलर मिल गया। क्या हुआ? सिस्टम इधर एक पैसा दिया है कि नहीं? नो, ओनली कोशिश टीएफटी को यूटिलाइज करना, ओनली कोशिश टीएफटी का वॉल्यूम बढ़ाना, इसीलिए उसका एज केस बनाना, इसीलिए उसका यूटिलिटी बढ़ाना, इसीलिए उसका फ्यूचर में कैसे एक बड़ी विशाल का जो रूप ले सके उसी के लिए कोशिश करना। इसी के लिए सब कुछ अभी चालू है। आप अभी देख रहे हो, जो बाहर में बाय कर रहे हो, ये कोई भी सिस्टम की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ी सी, आप लाखों लाखों डॉलर उधर से डेली ले सकते हो, जिंदगी भर के लिए ले सकते हो। एक बार कर दिया सारा जिंदगी, और उसको रखना रखना करने का दायित्व ऑलरेडी डेवलपर टीम का है। इतना ही काम, डेली आप लाखों डॉलर का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपको सिस्टम अंदर से आपको टोकन प्रोवाइड करेगा, विड्रॉल आप ले पाएंगे लिमिटेड हिसाब से। जो भी लिमिट लगाएगा उस वक्त सिस्टम ही बोलेगा। हम इसी टाइम कोई भी डाउट में कुछ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरे के हाथ पर है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज पर है उसी पर हम बोल सकते हैं, 100 से 100% हम बोल सकते हैं, सत बोल सकते हैं, ओपन करके दिखा सकते हैं ब्लॉकचेन का परचेज। लेकिन जो सेंट्रलाइज का ऊपर, जो दूसरे के हाथ में पावर, उसी बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकते, ओनली संभावना। इसीलिए जो विड्रॉल देगा सिस्टम आपको लिमिटेड हिसाब से देगा, ये भी मालूम है। ऑलरेडी सिस्टम पहले से नोटिफिकेशन दे दिया, जब हम आहिस्ता रिलीज की जो बात की उसी हिसाब से देगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा। और मिलने के बाद आपके लाखों करोड़ों जितना भी हो, सब आप बाहर में सेल करेंगे, बाहर में आपको डॉलर मिल जाएगा। क्या हुआ? सिस्टम आपको दिया क्या हाथ से 1 लाख डॉलर? नो, कभी भी नहीं देगा। लेकिन इनकम क्या करेगा? 1 रुपया हाथ में नहीं देगा, लेकिन इनकम क्या करेगा? इनकम करेगा जो पहले से जो इनकम नहीं किया था उसी से और 100,000 गुना करेगा। एक एक दिन में करोड़ करोड़ रुपया इनकम करेगा। पता है जो ब्लॉकचेन की जो पावर, जो एथेरियम पर डे कितना इनकम करे पता है? 10-15 लाख करोड़ इनकम करता है पर डे। तो बीएनबी 3 से 5 करोड़ तक इनकम करता है, सालाना 10 करोड़ तक भी इनकम करता है पर डे। अरे वो तो इनकम करते पर डे, लेकिन उससे से और भी ज्यादा फास्ट आपका चीज ये है, एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया में आ रहा है, आपका जो सिस्टम लेकर आ रहा है, वो कितना इनकम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग सब डाउट में है, सिस्टम इतना पैसा दे पाएगा क्या? हमारे पास इतना फंड है, हम कहाँ से लेंगे? सिस्टम लायबिलिटी में चला जाएगा,
अरे भाई ये सारे सिस्टम का काम है। आप लोग काम है आपका इनकम बढ़ाना, और सारी जिंदगी कैसे इनकम लेंगे उसी तरह माइंड मेकअप को घुसाना, माइंड में घुसाना है। कैसे? हम वही फंड से हम ज्यादा लगा रहे नहीं, जो हमारा आईडी में जो फंड है उसी फंड से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा और कैसे लाइफ टाइम इनकम ले सकते हैं, उसी बारे में सोचना है। लेकिन अरे देना वाला तो तैयार है, लेकिन लाने वाले के लिए तो तैयार नहीं है। भाई कुछ तो एक्टिव नहीं है रहा है, विड्रॉल नहीं मिल रहा है, हम क्यों रिजर्वेशन करें? हम क्यों स्टैक में लगा रहे? अभी तक आज में स्टैक भी नहीं लगाया, अभी तक आन में नहीं लगा रहे। फिर दोष किसका है? कितना परसेंट का पास 50, 100, 150, 200, 300 एनएफटी पड़ा है? कितने परसेंट? जिसका पास जो 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल ओनली, और जो भी ब्रांड वर्जन लिए थे ओनली कितना परसेंट? 6 लेवल का आदमी कितना परसेंट है? बहुत कम है। 5% कितना परसेंट है? बहुत कम है। जो ब्लाइंड बक्स लिए थे उसी टाइम, जो ब्लाइंड बक्स लिए थे ना, जो पहले नंबर भी जो भी आदमी था जो ब्लाइंड बक्स लिए था ना, वो तो 4th लेवल तक चला गया। वो होता है 100 टाइम में 100 निष्पत्ति। जो ब्लाइंड बक्स लिए थे ना, वेरी वेरी लकी पर्सन, वेरी वेरी लकी पर्सन। और ब्लाइंड बक्स भी टाइम है, टेबल है, किसी भी आप आज जो रिजर्वेशन कर रहे हो, पहले जो इनकम आ रहा था अभी बढ़ के आ रहा है कि नहीं? आप थोड़ा उसको कैलकुलेशन कीजिएगा। कोई चेक किए कि नहीं? आपका यस सर, पास मैंने चेक किया है सर। बढ़ के आ रहा है कि नहीं? बढ़ के आ रहा है। क्यों? 65 आ रहा है, 65% आ रहा है लगभग। ज्यादा भी आ रहा है। क्यों? ज्यादा भी आ रहा होगा। क्यों आ रहा है? अरे भाई ये सारी काम आपको भलाई के लिए हो रहा है, आपको फंड को बढ़ाने के लिए सारी काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ काम ऐसे होता है टाइम टेबल से नहीं किया जाता, व्हाइट पेपर से हिसाब से नहीं किया जाता। जो आप देख पा रहे हो Q2 में आपको ऑप्शन आना ही था। अब सब व्हाइट पेपर ऊपर आप सभी विजिट करते हो, देखते हो। अभी भी क्वेश्चन हम लोग का अंदर है, क्या है? सिस्टम ने Q2 में बोला था ऑप्शन आने के लिए, लेकिन नहीं लाया। इसका वजह क्या है? कारण क्या है? अरे भाई हम अभी जो काम कर रहे हैं, एक किराए की घर पर रहकर काम कर रहे हैं। जो भी हम किराए लेकर जो घर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम काम करेंगे तो फिर तो उसका होगा ना। जो आप BP20B, जो BNB स्मार्ट चेन पर आप काम कर रहे हो, तो ऑप्शन उसी ब्लॉकचेन पर रन करेगा, प्रॉफिट किसका होगा? उसका होगा कि नहीं? क्या आप जो किराए घर पर रह रहे हो उसी घर को आप खुद का पैसा इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉफिट करने के लिए उनका क्या किराए घर को आप रिपेयरिंग और अच्छी से और दोबारा बनाते हो क्या? नहीं। उसको अच्छी तरह से आप उसी घर को ख्याल रखते हो क्या? नहीं। जिस टाइम आपको चलने के हिसाब से जिस घर में रहते हो किराए घर में, उसी हिसाब से आप चलेंगे। लेकिन जो आप खुद एक घर बनाने के लिए जा रहे हो, कुछ कंप्लीट हो चुका और एक बाकी है, आप शिफ्ट होना चाहते हो क्या? आप पूर्ण जो किराए घर पर आप इतना ध्यान देंगे क्या? उसको प्रॉफिट देने के लिए आप कुछ काम करेंगे क्या? नहीं।
कोई भी इंसान नहीं करता, नहीं करेगा भी, कोई भी सिस्टम नहीं करेगा। जो अपने घर बना रहे हैं, जो अपने ट्रांजेक्शन आ रहा है, वो अपने घर है। और अपने घर में रहने का जो चीज है दूसरे घर में नहीं मिलता, इतना आपको स्वाधीन नहीं मिलता। अपने घर पर जब आपने ट्रांजेक्शन पर जब रन करेगा ऑक्शन, तब आपके सामने में आएगा, कभी भी दूसरी ब्लॉकचेन पर नहीं आएगा। क्यों? आपका जो फंड अभी भी रुका पड़ा है, ये सिस्टम जानबूझ कर रखा है। क्यों? जो वो इकोसिस्टम बनाने के लिए जा रहा है, आपका फंड के माध्यम से उसको यूज करना ही होगा आप लोग को, नहीं तो वो इकोसिस्टम कैसे ग्रोथ करेगा? जो उसका फ्यूचर है, जो प्रोडक्ट अभी आपका पास आया, जो टीएफटी जो जन्म दिया, उसका फ्यूचर क्या होगा? ये तो आपके साथ, तो उसको आप लोग तो सब बड़ा करेंगे ना। लालन पोषण कौन करेगा? आप लोग तो करेंगे ना, और कोई दूसरा आदमी थोड़ी करेगा। पहले तो आप लोग का पास ये छोटा बच्चा तरह अभी लाना पालना हो रहा है ना, उसको यूज कौन करेगा? पहला आप तो यूज करेंगे ना, किसी माध्यम से या ऑक्शन माध्यम से। तो खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा, आपका जो एनएफटी जो सेल करने जाएंगे आप ऑक्शन में, उस टाइम तो आपको जरूरत होगा टीएफटी। उस अभी तो बाय नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, सिस्टम भी बोलेगा नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी पैसा नहीं करेगा, आपका मर्जी। लेकिन उसी टाइम ऐसे ही हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका पास 100 एनएफटी पड़ा है, किसका पास भी 50 एनएफटी पड़ा है, किसका पास भी 300 पड़ा है। बड़ी बड़ी फंड जिसका पास जितना फंड उसका कलेक्शन पड़ा है। मान लो एक एनएफटी आप ऑक्शन में आप जाएंगे $2000 लेने के लिए, आपको उधर क्या करना पड़ेगा? आपको गैस फीस, ट्रांजेक्शन फीस, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। फिर उसी टाइम क्या करेंगे आप? अभी क्यों सिस्टम ने इतना रेट गिरा कर क्यों रखा, क्यों कंट्रोल कर रखा, उसका थोड़ा आइडिया करिए। अच्छी क्वांटिटी और ज्यादा क्वांटिटी से आपको लेने के लिए सिस्टम ने ये सारी पदक्षेप उठा ली और खुद का भी काम कर रहा है। सप्लाई कर दिया, टॉप 10 में सप्लाई कर रहा है, रिश्ते को कम कर दिया। पूरी ये जो सिस्टम अभी कर रहा है आपके हित के लिए, आपको अच्छी क्वांटिटी मिल जाए और आपका उसका फायदा पहले आप लोग लो। जो आपका पास जितना फंड है, एक एक फंड को आप रिलीज करने के लिए टीएफटी एकमात्र हीरो है, जो उसके बिना आप भी कोई भी फंड में आप हाथ नहीं लगा सकते हो। कोई भी फंड में आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं निकाल सकते हो, एंटर भी अंदर भी एंटर नहीं कर सकते हो इसके बिना। और मान लो आपके पास 100 एनएफटी है, 100 एनएफटी के लिए आपको $100 खर्चा करना पड़ेगा टीएफटी। आप क्या करेंगे उसी टाइम? आपका पास 100 एनएफटी पड़ा है, एक एनएफटी पीछे आपका लग गया कितना? एक एनएफटी के लिए कितना पड़ गया? $100। 100 एनएफटी के लिए गिनती कर कितना खर्चा आएगा। लेकिन उसी टाइम जो खर्चा आएगा ना, आपका अभी जो अमाउंट में आप बाय करेंगे रखे ना, इतना बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे जैसे आपको लगता नहीं जब मेरा हाथ से पैसा खर्च सके। लेकिन आज जो भी आदमी ऐसा नहीं कर रहा है, फ्यूचर में बहुत सारी पैसा उनको टीएफटी लेने के लिए मजबूर होंगे। जैसे आज आप बीएनबी
आप बेन भी नहीं आप बैलेट में नहीं रखे ना, आप तो उल्टा नहीं ले सकते ना। क्या मेरे बिना आप यूटिलिटी बना सकते हो टेप से? नो, इम्पॉसिबल। उसी टाइम ऐसे भी आप मजबूर होंगे, इसको लिख कर रखिए। 100% होना ही पड़ेगा, इसको भी लिख कर रखिएगा। ये भी घटने वाला है सभी पार्टिसिपेंट के माध्यम से, आपका आईडी माध्यम से। ये सब 100 to 100% होने वाला है, कोई भी बच नहीं सकता। ये टिप के बिना कोई भी ज्यादा इनकम नहीं ले सकता, कोई भी ज्यादा फ्यूचर भी देख नहीं सकता। जितना भी, अरे आपका करोड़ का फंड हो सके आपका बैलेट में, टिप नहीं तो आप निकलेंगे कैसे भाई? बोलो, कैसे विड्रॉल मारेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे बीट लगाएंगे, कैसे कलेक्शन जाएंगे? पहले तो आपका ट्रांजेक्शन फीस, गैस फीस कहाँ पे कटेगा? आपका करंट बैलेट से गैस फीस करता है, करंट बैलेट से। ट्रांजेक्शन फीस कहाँ से करता है? आपका अंदर का बैलेट से। अभी आपका कट रहा है कि नहीं ट्रांजेक्शन फीस? अंदर से कट रहा है, लेकिन जब लगता आएगा, जैसे BP20 का जो कट रहा है, इसी तरह आप लोग को TFT बाहर से देना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, मजबूर कर देगा आपको। ये सारी जो कलेक्शन जब आ जाएगा ना, ऑक्शन जब आ जाएगा ना, एक आप सारी NFT को ये खा जाएगा, सारी NFT ये TFT को खा जाएगा। देखा कितना बड़ा यूज आएगा। उसी दिन आप आज का बात को याद रखिएगा जरूर। ये 100% घटने वाला है आप सभी का साथ, इसलिए आज से तत्पर है। और इसको जो भी झूठ मान सकता है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, समय उसको भी रह देगा, वो भी देख लेगा उस टाइम। भाई उस दिन भी याद आएगा, भाई ये तो $1 हो गया, हम तो उसी टाइम $1 में तो 400 मिल रहा था, अभी उसी टाइम आप लोग को एक ही मिलेगा। आपका जिस वही $1 में $400 आपको उस टाइम मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको $400 खर्च न करना पड़ेगा। लेकिन आज का टाइम $1 में आपको उसी टाइम $400 का काम आएगा। उसी दिन आप लोग याद कर रखिएगा। थैंक यू। आज ज्यादा बोलने का नहीं, आज अच्छा दिन है, इसीलिए फिर भी हमारे साथियों कोशिश की एक अच्छी, क्योंकि रेगुलर होना चाहिए जितना भी टाइम हो। एक आज अच्छा दिन है, इसीलिए हम दूसरी काम में बिजी है रहते हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी कम टाइम में इसको समाप्त करने के लिए चाहेंगे, क्योंकि फिर भी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और सभी भी मेरे को माफ करिए ज्यादा टाइम लेने के लिए। और ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ, जय TFT, जय स्टेफन अलेक्जेंडर। थैंक यू। अबाउट दी फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे पर्सन जो TFT में और ट्रेजर में काम कर रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं अमूल्य सर को चरण स्पर्श करके धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सर। और आप जितना भी समय लेंगे वो हमारे लिए बहुत कम है। आप जितना भी समय लेंगे, पूरी रात भी लेंगे, वो भी हमारे लिए कम है सर। आप ऐसे मत कहा करें कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट 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 टीचर श्री विपिन मिश्रा जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आज हमने दशहरे के दिन 10 बजे मीटिंग को वाइंड अप करने का समय रखा है, तो प्लीज आज समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए प्लीज वेलकम सर, वेलकम ग्रेट ग्रेट टीचर सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। योगेश भैया, सौरभ भैया आपको भी राधे राधे। अमूल्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आप आते हैं, सबको बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो TFT आप अंदर ले रहे हैं वो TFT भी शायद थोड़ा कम पड़ जाएगा जब आप ऑक्शन में जाएंगे, जब आप बिड में या जो भी आपका में जाएंगे, जहां भी जाएंगे हर जगह आपको एज ए गैस फीस आपको TFT देना ही पड़ेगा। संजय जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आप आते हैं, अच्छी बातें करते हैं। मनदीप भैया, सिद्ध स्वरूप जी, लखविंदर सर और हमारे प्रकाश भैया, समीर सिन्हा जी, दीप नारायण दादा और देवांशु दादा,
इसके अलावा हरजीत सिन्हा जी और बाकी जिन लीडर्स के नाम भूल गया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दशहरा है तो दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। बस यही कहूंगा कि जो सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। देखिए अभी स्टेबल रेट करके रखा हुआ है और जितना ज्यादा मार्केट में कॉइन आता रहेगा उतना ज्यादा उसका डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता रहेगा कॉइन का, और जितना मार्केट के हाथ में कमांड आती रहेगी उतना ही अपने लिए बेनिफिट है। तो अभी बिल्कुल आप पैनिक ना हो, निश्चिंत रहें। जो सिस्टम काम कर रहा है बहुत संभल के बहुत सही से कर रहा है, और इसका दूरगामी जो विचार है बहुत दूर तक वो देखना चाह रहा है और दूर तक की छलांग लगाना चाह रहा है, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पे स्टैंड बाई किए हुए है। और स्टैंड बाई का मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड बाई जो होता है वो भी नहीं रखना चाहता है, वो लिक्विड डाउन करके और अप कर रहा है। क्योंकि जो लोग, मैं बताता रहता हूँ कि जो लोग नीचे पे एंट्री लेना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, और जो ऊपर पे बेचना चाहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो अगर कॉइन एक जगह रुक जाएगा तो जो नीचे इंतजार कर रहा है उससे भी नहीं मिल पाएगा, और जो ऊपर इंतजार कर रहा है उससे भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए कॉइन का नीचे जाना भी बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऊपर के रेट में बेच के नीचे वेल्स जो है इंतजार करती है कि कॉइन डाउन होगा तब हम एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके की प्रोसेस रहती है। तो जो नीचे पे आना और ऊपर पे जाना ये कॉइन का एक हैबिट होता है। तो उस हैबिट के साथ में आप अपनी भी हैबिट डाल लें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, परेशान ना हो। बाकी आप अपना कार्य जो है करते रहिए, कंपनी जो करेगी वो करती रहेगी। जाने वाली कंपनी अगर होती तो जितना भी नेटवर्कर यहाँ पे मौजूद है वो अपने दिल पे हाथ रख के, क्या कोई कंपनी इतने दिन तक अपनी वेबसाइट को लॉगिन करके और लगातार इस तरीके का कुछ करती रहती है, बार बार मैसेज देती है वी आर कमिंग सून, वी आर कमिंग सून। ऐसा नहीं होता है और इसके साथ भी नहीं होगा, क्योंकि इनका अंदर से निश्चय है आने का, इसलिए ये ऐसा सोच रहे हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, जैसा कि आज हमारा दशहरा है तो हमने 10 बजे की टाइमलाइन रखी हुई है। तो सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप जितने लोग यहाँ पे आते हैं उनका मैं अपनी कोर टीम से भी ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय देते हैं सर। थैंक यू सर, आप हैं तो हम हैं, और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कर दी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में है हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, बंधुओं का। NFT डिजिटल Web3 के इस विशाल काय जो है इंटरनेशनल मंच पे आप सभी बंधुओं का हार्दिक आभार है, नमन है, वंदन है। और इतने बड़े विशाल काय मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अमूल्या जी, जिनका संरक्षण हम लोगों को सदैव प्राप्त रहता है। कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को जैसे एक गार्जियन सिखाता है कि आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उन सारी चीजों को एक एक क्रमवार जो है हर बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एक एक बिंदुओं को बहुत बारीकी से समझे होंगे, सुने होंगे और उसको अपने अंदर मनन भी किए होंगे। साथियों, कुछ चीजें इंटरनेशनल बातें तो हमारे तमाम साथी करते हैं, क्या क्रिप्टो में हो रहा है, क्या कॉइनों में होता है, उनका इतिहास क्या है, उनके तरीके क्या हैं, उनके स्वभाव कैसे होते हैं। मैं आपको अंदर की कुछ कंपनी की चीजें बताते हैं। कंपनी ने आपका OTP बंद किया है, यानी ईमेल पे कोई मैसेज आपका कन्वे नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी आपसे एक भी पैसे लेने की व्यवस्था नहीं की। अगर आप चाहें कि कंपनी फ्री में किसी की ज्वाइनिंग लगाने की अगर योजना दे दे तो भी आप चाह के भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि OTP बंद किया। उसका क्या रीजन है, उसमें गहराई से जाए तो आपको उत्तर आपका मिल जाएगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि जितनी बड़ी कम्युनिटी है, इतनी बड़ी कम्युनिटी के लिए इतनी संख्या बहुत है, उस प्लेटफॉर्म के लिए इतनी संख्या बहुत है। ब्लॉकचेन की परिभाषा में अगर हो सकता है MLM कोई दिक्कत करे तो कंपनी इस सिस्टम को एज इट इज रहने दे, और इन चीजों पे जहां भी जो चीजें दिख रही हैं जिनसे जाहिर होता है कि ये कंपनी MLM करती है, उन एक एक प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे नोटिफिकेशन निकाल के अलग कर देना, वो भी उसी के एक प्रक्रिया में आता है। लेकिन ये सब सीक्रेट मामले होते हैं, इसमें हर चीज हमारी आपकी राय नहीं ली जाती, उनके एक्सपर्ट हैं। हर जो है कठिनाइयों के समाधान होते हैं, क्या समाधान वो खोज रहे हैं, लेवल वाइज रखेंगे कि जैसे जो आ गया वो आ गया, अब इनको जो वर्क बढ़ाओ, इनकी जिम्मेदारी बढ़ाओ।
अब जो मेहनत करेगा वो ज्यादा पाएगा, जो नहीं मेहनत करेगा वो इंतजार करेगा, चाहे उसकी 1000 की लाइन हो चाहे उसकी 2000 की लाइन हो। ये भी मंशा हो सकती है, क्योंकि होगा क्या कि जब कोई अच्छी कंपनी काम करेगी तो आपसे वर्क करवाएगी। क्या वर्क हुआ हमारे सीनियर्स के द्वारा ये तो क्लियर है। इतनी लंबी चौड़ी टीमें और आपको मझधार में छोड़ के निकल जाना, तो कंपनी के भी दिमाग में ये बात होगी। हो सकता है वो हमसे जबरदस्त वर्क करवाए, बहुत स्वागत है। हम तो वर्क के लिए परेशान हैं, हम किसी अन्य जगह पे क्यों जाएंगे। जो हमको बेहतर से बेहतर वर्क करने का, 24 घंटे हमारे एकदम बिल्कुल इंगेज रहने का हमको मौका मिलेगा, तो हम उस मौके का फायदा उठाएंगे। और बिल्कुल है कि एक्टिविटी पे अगर हमारा प्रमोशन हो, एक्टिविटी में हमारा इनाम हो, तो वो संस्था, वो देश, वो परिवार जल्दी तरक्की करता है। हर व्यक्ति लायबल होना चाहिए। अभी हमने देखा कि इसमें लायबिलिटी जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है, ये सत्य है। सब लोगों को खाली बेनिफिट चाहिए, लेकिन कंपनी को बेनिफिट कैसे मिले उसके बारे में भी एक बार जरा सोचा जाए। कितना विजन आपके लिए लेकर के कंपनी चल रही है, और हम लोगों का एक ही प्रयास है कि चेहरा देख लें खाली बस, और उसके बाद तुरंत उसका गर्दन पकड़ेंगे। उसके अंडे की जरूरत नहीं है, पहले गर्दन पकड़ेंगे। तो ये भाव, ये विचार हम लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा विजन लेके आपके साथ कंपनी आके खड़ी है, तो कितने कितने प्रोग्राम बताएं कि आप चाहें कि आप यर्न पे 10 लाख में एक कॉइन, एक टोकन कम ही आप लगा सकते हैं। क्यों? अगर कंपनी आपको बाउंडेड करती तो 1 साल वाले में लोग 20-20 लाख लगा देते, 50 लाख लगा देते। तो क्यों नहीं कंपनी एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि उसको देना है। अगर वो 20 लाख रुपया लगवा देगी तो उसको कितना देना पड़ेगा, आप सोच लीजिए, कितना पर डे वो देगी। तो इसीलिए उसने एक जगह फिक्स कर रखा है कि अगर एक भी क्वाइन आपने, यानी 25,000 रुपए उन्हें क्वाइन आपने डाल दिए हैं, तो नेक्स्ट जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं बनती, रिडीम नहीं होता, तब तक एक भी चीज आप नहीं लगा सकते। इसका भी कोई कारण होगा, इसका भी कोई तरीका होगा। इन तरीकों के तह में जाएंगे तो कंपनी की बहुत सारी मोनोपोली जो है वो आपके सामने आएगी। ईमानदारी के जितने भी टारगेट आपके सामने एक सत्य व्यक्ति के होते हैं, वो सारे टारगेट आपके सामने दिख रहे हैं। अब जो पॉजिटिव हैं, मंच पे जितने लोग आते हैं, ये जितने लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को कंपनी अलग से कोई पारिश्रमिक नहीं देती, न कोई इंसेंटिव इनको देती है। ये समय से मंच पे आपके बीच में आते हैं और बहुत गरिमापूर्ण तरीके से मंच का संचालन हमारे संचालक महोदय लोग करते हैं। ये मंच जिन्होंने बनाया है, व्यवस्थित किया है, कितना बड़ा उदार दिल के वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने मंच की स्थापना की, और उस मंच पे आने वाले कितने भी सज्जन, सुशील और विनम्र हैं कि वो आपकी एक एक बातों का, चाहे वो जैसे भी आप प्रश्न करते हैं, सबकी बातों का उचित समाधान देने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल वर्क पे जुड़े हैं। अब आप एमएलएम की दुनिया का अगर ध्यान लेके चलेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी। आप एक प्रोफेशनल, एक इंटरनेशनल व्यवस्था में आप जुड़े हुए हैं, जिसकी एक कहानी बनी हुई है। एक कहानी अभी आके लिखी जाएगी, आपका इतिहास बनेगा। आप अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने जिले में आप एक पहचान कायम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो मिलेंगी, तो उसके लिए तो हमको आपको धैर्य रखना पड़ेगा ना, कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज करने में, कहना तो आसान है कि उस पे क्यों नहीं ले आए, लेकिन कमिटमेंट होता है ना। ऐसे किसी के घर में आप अपना सामान ले जाके फेंक देंगे तो उसका अनुमति लेना पड़ता है, रिटर्न में अनुमति होता है, कमिटमेंट होता है, तब वो चीजें होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना अमूल्य समय निकाल करके मंच की शोभा बढ़ाते हैं और मंच की गरिमा में आपका पूर्णतः सहयोग रहता है। तो एक बार हम फिर अपने होस्ट साथियों से, मंच पे जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं, अग्रज हमारे हैं, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं एक बार पुनः अपने संरक्षक माननीय अमूल्या जी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजर फन। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रेस्पेक्टेड सरदार लखविंदर सिंह जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। थैंक यू जुगेश जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। इस मंच पे विराजमान सभी मेरे भाई बहनों को आज दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उसके बाद वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आने वाला टाइम इस मंच पे जितने भी विराजमान मेरे भाई बहन हैं, उनको वो खुशियां लेके आए जो उन्होंने कभी सपने में भी सोची ना हो। ये मेरी अरदास है वाहिगुरु जी के आगे आज के पावन
दिन के ऊपर। तो जैसे आज के दिन सच्चाई की जीत हुई थी और आपकी भी आज मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए कि जो आपने सपने संजोए हैं वो वाहिगुरु जी बहुत जल्दी आपके सार्थक करें। आज जो कहते हैं कमिटमेंट की हुई है समय के अभाव की, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटोर, दमदार आवाज, रिस्पेक्टेड सिद्ध सुख जैन जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सभी करोड़पति साथियों को दोनों हाथ जोड़ मोस्ट करके वेलकम स्वागत। सर, मोस्ट वेलकम। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र। जय जनेन्द्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने इतने बड़े मंच पर मेरे को बोलने का अवसर दिया। और आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बुराइयों को समाप्त करना चाहता हूं और सभी उन साथियों से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना चाहता हूं कि जिनको हमारे द्वारा कोई भी शब्द कहीं से भी गलत निकल गया, जान करके अनजान करके जैसे भी हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो वो सभी हमें क्षमा करें। मैं उन सभी को भी क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे भी कुछ बोल दिया है, तो मैं उन सबको क्षमा देता हूं, क्योंकि हम अपने अंदर सबसे पहले बदलाव करेंगे तभी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। हम अपने अंदर अगर बदलाव नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, नामुमकिन है। और एक सर्वे के लिए एक मैसेज किया था यहाँ पर कि ऐसे कितने लोग चाहते हैं कि ये ग्रुप हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। तो उसमें हमारे 16% लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये ग्रुप हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन 84% लोग थे वो चाहते थे कि ये ग्रुप कंटिन्यू चलना चाहिए। जब ये मैसेज डाला गया बहुत से लोग डर गए, सहम गए, फोन आने शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए कि भैया ग्रुप बंद नहीं होना चाहिए। मैंने उनको आश्वासन दिया ग्रुप निरंतर चलता रहेगा। और ये जो 16% लोग हैं जो चाहते हैं ग्रुप बंद हो जाए, अब ये 16% लोगों को इस ग्रुप की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 16% लोग जिन्होंने वोटिंग की वो अपने दिल पर हाथ रख लें और बस थोड़ा सा समय और इंतजार कर लें। हमारा जन्मदिन 31 मार्च का है, 31 मार्च तक आप बने रहिए और 31 मार्च वाले दिन फिर मैं यही सवाल करूंगा और पूछूंगा कि अब आप बताइए क्या ये ग्रुप बंद कर देना चाहिए, और फिर मैं रिजल्ट देखूंगा कि क्या आता है। क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं वो सबके सब निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। 0.01% किसी का कोई स्वार्थ नहीं, और मेरा तो स्वार्थ कतई है ही नहीं, क्योंकि ना मैं डॉलर का टोकन का खरीदारी करता हूँ ना बेचता हूँ, बस सहयोग करता हूँ कि भैया कहीं से ले लीजिए, बाइनेंस से खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यहाँ जितने भी लोग हैं सब निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहे हैं, वो जितना सीख रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभी कोई व्यक्ति ने कुछ कहा तो वो प्रमाणिक नहीं है, 100% नहीं है, हो सकता है कि उसके सीखने में भी कुछ गलती हुई हो। मैं यहाँ हमेशा बोलता हूँ आप क्या लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, जिम्मेदार आप हैं। पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, किसी लीडर ने किसी को कहीं से भी कैसे भी जोड़ा, लीडर की 0.01% गलती नहीं, गलती सिर्फ आपकी। आप वहां जुड़े, उसने साफ बोला, घाटा और फायदा दोनों के लिए आप जिम्मेदार हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बिजनेस करता है उसको पता होता है कि लीडर की जिम्मेदारी कभी नहीं रहती, वो तो सिर्फ आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आया है क्योंकि वो भी किसी के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आप सबसे पहले तो ये इस तरीके के सवाल करने बंद कर दीजिए, और जब यहाँ से कुछ सिखाया जाता है तो मेरे पास दिन भर में कम से कम की बात कर रहा हूँ, कम से कम 500 मैसेज होते हैं और मैं लगभग पूरे मैसेजों का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूँ। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं बार बार मैसेज पे मैसेज, तो मेरे को इतना समय नहीं रहता, मैं फैसला ऑन द स्पॉट करता हूँ, सामने वाले को सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम आप ही को बताते रहेंगे। जब आपको एक चीज बता दी, दो चीज बता दी, अब आप चाह रहे हैं सारी चीजें हम आपको यहीं सिखा दें। अगर हम आपको यहीं सिखाएं तो फिर हम खाम में ये मीटिंग चला रहे हैं,
इतने लोग काम में सहयोग दे रहे हैं, हर आदमी पर्सनली अटैच होना चाहता है, ऐसा नहीं है साहब। यहाँ पर सभी लोग एक ही भावना से काम कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आए, जिससे आप यहाँ रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। और आप ये सोचेंगे कि पर्सनली हमें अमूल्या जी का नंबर मिल जाए, हम उनको मैसेज करें, चलिए आपने मैसेज कर दिया, उन्होंने जवाब भी दे दिया, अब आप 10 प्रश्न शुरू कर दिए, ऐसा संभव नहीं है। हमें जानकारी जो भी आती है उस जानकारी में हमने जितना सीखा होता है वो यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप कितना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और पूरा सीखने की कोशिश करें। ये भी आपको बताते हैं यदि किसी प्रकार से आप नहीं सीख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो यूट्यूब पर हमारा लाइव चल रहा है, आप वहां पर जाकर के जब भी फ्री समय हो आप जरूर सुने, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। मैंने 1000 बार बोला आपको, अरे ऐसी 10 ट्रेजर आए, 100 ट्रेजर आए और आके चली जाए, हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सीखना है और मैं सीख रहा हूँ। जब मैं सीख रहा हूँ और क्रिप्टो में एंट्री कर रहा हूँ तो केवल ट्रेजर एनएफटी के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। शेयर मार्केट में एंट्री करूंगा तो केवल टाटा का शेयर थोड़ी लूंगा, मैं तो रिलायंस का भी लूंगा, सब कुछ लूंगा, जो भी मिलेगा, टेक महिंद्रा लूंगा, आईसीआईसीआई लूंगा, स्टेट बैंक भी लूंगा, गोल्ड भी लूंगा, सिल्वर भी लूंगा। तो ये इस प्रकार का एक एहसान सा मत रखिएगा, जैसे आपको कोई लीडर बता रहा है तो आप उसके ऊपर एकदम हावी होने की कोशिश करते हैं, सारा कुछ उसी पे बटन डालने की कोशिश करते हैं। अब साहब कितना रह गया, अरे कितना टोकन रह गया मुझे थोड़ी पता, मुझे जो लगा वो मैंने बताया। जो कुछ करना है वो कंपनी को करना है, कंपनी क्या करेगी, कब तक करेगी, वो सबके सामने है। हमें भी यही है और आप भी यही है। जो उतना पैसा आपने लगाया उतना पैसा मैंने भी लगाया है, पैसा मेरा भी फंसा है, पैसा आपका भी फंसा है। जो करेगी कंपनी करेगी, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बार बार मैसेज करना कि विड्रॉल कब तक आएगा, कब ब्लॉकचेन आएगी, साफ टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकते, अमूल्या जी भी नहीं दे सकते। हाँ टाइम दे सकते हैं तो कंपनी के मालिक दे सकते हैं और वो देंगे नहीं, क्योंकि सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, वहां पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूँ, घुमा फिरा करके बोलना मिश्रित स्वरूप की तो आदत ही नहीं है। किसी भी प्रकार से 0.01 पैसे की किसी भी लीडर की गारंटी नहीं है, खुला मन से बोल रहा हूँ। घाटा होगा तो आपका होगा, फायदा होगा तो आपका होगा। टोकन के लिए मैं बताता हूँ, कंपनी ने आपको फ्री दिया है, आपने उसे बेच दिया है, तो आप उसको समय रहते खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से सीखा है, जानकारी मिली है, उस जानकारी के कारण ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि टोकन को संभाल करके रखिएगा। टोकन आने वाले समय में बहुत कीमती हो जाएगा, हर क्षण आपको टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। आने वाले समय में आपको और आपके बच्चों को भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तब आपको समझ में आ जाएगी कि स्वरूप जी ने क्या बोला था। हमेशा बोला है कि घर का कीमती सामान बेच करके नहीं करना है, उधार लेकर के नहीं करना है, लोन लेकर के नहीं करना है। जो आपका सामर्थ्य हो, पान बीड़ी गुटखा शराब पीते हैं तो उसको छोड़ करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको और आपके परिवार को कभी कोई दिक्कत ना हो। और जीवन में कभी आप मेरे से मिलें तो आकर के हमसे टोकन का उदाहरण ना दें कि आपके कारण मेरा 1 पैसे का नुकसान हो गया, क्योंकि मैं कतई कोई भी किसी प्रकार से 0.01% जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही हमारे कंपनी का यहाँ पर जितने भी लीडर लोग चला रहे हैं मीटिंग, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, ना हम लोग कंपनी के लोग हैं। जो आप हैं वो हम हैं, हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे हैं, और जो भी जानकारी मिल रही है कुछ आपसे हम सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं। इसी प्रकार से ये निरंतर कंपनी चल रही है, आप सभी का सहयोग रहेगा, हम सब मिलकर के एक रहेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी जानकारी मिलेगी और ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। और जितना हम सीख लेंगे तो उतना हम सबके लिए लाइफ टाइम के लिए फायदा है। क्योंकि आज समय कम है तो मीटिंग को 10 बजे समाप्त करना है, तो उसी को समय को देखते हुए आप सभी से दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जयनंद कर रहा हूँ। और ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, जो भी पर्सनल हमारे पास बार बार जिस व्यक्ति ने एक सवाल के बाद दूसरा सवाल कर दिया कि विड्रॉल कब आएगा, फैसला ऑन द स्पॉट, सीधा ब्लॉक, ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे एक और मेंटोर, ग्रेट पर्सनैलिटी, रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका।
आई थिंक हरजीत सर का कोई फोन आ गया, चलिए एक बार। तो नेक्स्ट उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं अगेन हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सौरभ सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। यस सर, आई एम हियर सर। एक फोन पे बात चल रही थी दूसरे सर, सो सॉरी। जय श्री राधे राधे सर। हाँ, जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राम। सभी को हैप्पी दशहरा। और आज से हमारा वही जो, क्योंकि आज का जो पर्व है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हुई, रामचंद्र जी की विजय की, अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत की। और बहुत साधारण सी चीज थी सर कि अगर मैं शेयरिंग की बात करूं तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि दशहरा जब मनाया जाने लगा तो उसके पीछे आपको हम लोग बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और बुराई को रावण के रूप में देखते हैं। और हमारे उसमें मैसेज भी आज हमारे साथ स्वरूप सर ने डाला था कि जब जब आप अधर्म करेंगे तो आप अपने लिए एक मैदान चुन के रखिए जहां आपको हर साल जलाया जाएगा। जब आप धर्म के रास्ते पर होंगे तो आप मंदिर में पूजे जाएंगे। जबकि आपने हमेशा खुशियां मनाई, मौज मनाई और आप अधर्म के रास्ते पे चले गए, लेकिन जो जीवन पर्यंत 14 साल 15 साल वनवास में भटकते रहे वो मंदिर में पूजे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ धर्म के रास्ते पे चले। वनवास जाने से पहले भी, वनवास जाने के बाद भी, वनवास जाने के दौरान भी। और जबकि रावण को कहा जाता है महापंडित, महाविद्वान, जिन ग्रहों नवग्रहों की हम पूजा करते हैं उनको उन्होंने अपने घरों में बांध रखा था, सबको बंदी बना रखा था। इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, इतना ज्यादा विद्वान, इतना मंत्रों की पावर उनके पास में कि खुद देवादिदेव अगर चाहते तो उनका कैलाश पर्वत तक उठाने में सक्षम इंसान। अगर देवताओं और गणेश जी के द्वारा वो षड्यंत्र नहीं रचे जाते तो शायद आज शिव जी की आराधना सिर्फ असुर लोग में ही हो रही होती। तो चूंकि उनको भी पता था कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, आने वाले समय में क्या चीजें होने वाली हैं, तो आप सिंपल सी चीजों को समझिए कि अधर्म किसी भी तरीके का हो सकता है, वो आप खुद समझ सकते हैं। और हम लोगों ने भी देखा भी है, अपने इसी बिजनेस के दौरान देख लिया कि बड़ी बड़ी अपलाइंस ने जिस तरीके से अपनी, हमारे विनय सर की भाषा में, प्यारी प्यारी डाउनलाइंस का साथ छोड़ा, तो वो अधर्म ही रहा और कुछ नहीं रहा। किस वजह से छोड़ा? अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा। कोई बात नहीं, अब जो इस समय मौजूद हैं 1,500-2 हजार लोग, अब वो लोग कभी भी लाइफ में वो काम ना करें। बस यहीं से धर्म शुरू हो गया। तब आपकी जो जीत होगी, आपकी भी लोग पूजा करेंगे, आपको भी लोग आराधना करेंगे, आपको भी लोग हमेशा पूछते रहेंगे, हमेशा हर जगह आप पूछे जाएंगे, हर जगह आपका इंतजार हो रहा होगा कि सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं, सर आने वाले हैं। और ये मंच आज इसी भावना से बना है, इसीलिए पहले ये हमारा छोटा सा मंच 150-200 लोगों की मीटिंग से शुरू हुआ, आज 2000 को लोग इसमें एकदम से जुड़ते हैं, क्रॉस होता है, 2500 को क्रॉस कर जाता है। न केवल नेशनल लेवल से बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये पहुंचा हुआ है। भले ही कम देश हमारे साथ में है, अगर एक इंसान भी एक देश से जुड़ा है तो वो उस देश की कम्युनिटी को तो बिलोंग करने ही लगा ना ट्रेजर की। भले ही वहां पर उसकी 5 लोगों की टीम है या नहीं भी टीम है, लेकिन अगर वो बाहर से बिलोंग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि इन्होंने इस मंच की गरिमा को समझा है। और इस मंच की गरिमा कहां से शुरू हो गई? विनय सोनी सर से शुरू हो रही है, योगेश सर से शुरू हो रही है, मनदीप सर से शुरू हो रही है, लखविंदर सर से शुरू हो रही है, दीप नारायण सर से शुरू हो रही है, मेरी अपलाइन विपिन मिश्रा सर से शुरू हो रही है, संजय यादव जी से शुरू हो रही है, सिद्ध स्वरूप सर से शुरू हो रही है, समीर सर से शुरू हो रही है, देवांशु जी से शुरू हो रही है। और सारे ही वो नाम जो आज हमारे बीच में मौजूद है, हरजीत सर हैं, समीर सर हैं, रश्मिता दीदी हैं, बहुत सारे नाम। बाई चांस कोई नाम छूट रहा हो तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। हमारे विनोद सर आगरा से, हमारे शहजाद तालिब सर जुड़ते हैं हमारे साथ दुबई से, इटली से एक भाई साहब जुड़े थे काफी दिन पहले। हमारे वो ग्रेवाल सर तो रात में जब वो सॉन्ग गा रहे थे तो देखिए कितना हिडन टैलेंट उनके अंदर, उन्होंने भी अपनी बात रखी, अपनी कुछ चीजें निकल कर आई जब हम लोग रात में मीटिंग करी। कनाडा से जुड़ते थे हमारे साथ, वो रात भर बैठे रहते थे, भले ही वहां दिन रहता था, एक अलग मैटर है, लेकिन समय तो दे रहे हैं 3-3 4-4 घंटे के। अमेरिका का आदमी, कनाडा का आदमी इतना खाली है कि 4 घंटे निकाल कर हमारी मीटिंग में बैठा हुआ है? नहीं, वो इस मंच का आदर करते हैं, इन लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए वो सब चीजें हो रही हैं। और इसी में वो नाम, इन सारे लोगों का जो वजूद बना, जो चीजें हुई, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हुई, जिनका नाम है श्री अमूल्य साहू, डॉक्टर
अमूल्य साहू जी ब्लॉकचेन बाहुबली, ये सारी उपाधियां भी उनको इसी मंच पर मिली और उन्होंने तो खैर वो सब करके भी दिखाया, जितने भी उपाधियां उनको दी जाए वो कम है। तो बहुत कुछ है कहने सुनने के लिए, लेकिन वही आज हैप्पी दशहरा है तो हैप्पी रहे। और मैं गुजारिश भी करूंगा हमारे सारे एडमिन से कि जितनी जल्दी हो सके उस मीटिंग को वाइंड अप करें। अगर वो अपने बच्चों को घुमाने ले जाना चाहते हैं, दिखाने ले जाना चाहते हैं, रावण का जलना दिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो जरूर लेके जाएं। हमको परमानेंट लंबे समय तक मीटिंग में बांधने का प्रयास नहीं करेंगे और मीटिंग हमारी रेगुलर हो रही है और कंटिन्यू होती रहेंगी। और आप देखिए इतना सब कुछ रहा लेकिन फिर भी 2000 से ज्यादा लोग आज हमारी मीटिंग में मौजूद थे। इसका मतलब उन्होंने इंपॉर्टेंस किस चीज को दी, हमारी इस मीटिंग को दी। तो ये मीटिंग किसके लिए हो रही है? उनके लिए हो रही है, हमारे लिए हो रही है, हम सब के लिए हो रही है। और इसका श्रेय जा रहा है श्री अमूल्य सर को। अमूल्य सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे बीच में ऐसे ही बने रहें और हम लोग भी आपकी तरीके से उन सारी अच्छाइयों को ग्रहण करते रहें और आपकी नॉलेज को गेन करते रहें और उस विश्वास को जगा के रखा आपने हमारे लिए, उसके लिए सर आपको बार बार थैंक यू, बार बार थैंक यू, बार बार थैंक यू। इस पूरे मंच पर एक उपस्थित एक इंसान को, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू योगेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हमारे बीच में अभी शेयरिंग वाला पर्सन नहीं बचा, तो अगर कोई रह भी गया तो मैं माफी चाहूंगा उनसे और सुबह वाली मीटिंग में उनसे सबसे पहले उनकी शेयरिंग रखेंगे। थैंक यू। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट होस्ट विनय सोनी जी को, प्लीज मीटिंग को वाइंड अप किया जाए सर। वेलकम सर। सर सॉरी सर, मैं खाना खा रहा था थोड़ा सा। जोगेश सर। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। आप खाना खाओ विनय सोनी सर। हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। आज बहुत बहुत बधाई हो सबको। अगेन मैं सभी जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड साथी हैं, हमारे बड़े भाई जन हैं जो मंच के ऊपर उपस्थित हैं, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आज हम लोगों ने 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूरा कंजस्टेड टाइम के अंदर अपनी मीटिंग को वाइंड अप करने का जो निश्चय लिया था उसको पूरा करने लगे हैं। आज ये मान के चलते कि ये पहला दिन होगा कि हम अपने राइट टाइम पे जो मीटिंग को वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सभी ने, जितने भी यहाँ पर हमारे लीडर साहबान हैं, सभी ने आज टाइम की गरिमा को समझते हुए प्रॉपर टाइम आपने लिया है और उसमें अपनी कम समय के अंदर बहुत ज्यादा बातें रखी है। हम लोग आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच योगेश भैया। आज आपने बहुत अच्छे खूब तरीके से आज पूरे मंच को संभाला है, आपको इसका पूरा श्रेय जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही मीटिंग को वाइंड अप करें। धन्यवाद सर ये टेस्ट था। हाँ योगेश सर, बस एक सेकंड ओनली। हमारे ठीक है शहजाद जी ने हमारी बातचीत को सुना है, पूरे मंच को शुक्रिया बोल रहे हैं और वो सऊदी अरब से जो है मंच में मौजूद भी है मीटिंग में, लेकिन वो फिर भी उन्होंने मैसेज के थ्रू पूरे मंच को शुक्रिया बोला है सर। थैंक यू सर, थैंक यू शहजाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। मनदीप सर वाइंड अप की जाए मीटिंग। यस सर, यस भैया, बिल्कुल। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी हमारे ट्रेजर फैमिली मेंबर यहाँ पहुंचे हैं, हम उन सबका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सुबह मिलते हैं हम मॉर्निंग वाली मीटिंग में, सुबह राइट 9 बजे 9 AM पर। थैंक यू अगेन।